तो चलिए आज चलते हैं त्रेता युग की एक ऐसी अद्भुत कहानी में, एक ऐसी गाथा जो भक्ति, कर्तव्य और खुद समय के बारे में है। ये कहानी है हनुमान जी और भगवान राम की एक बहुत ही रहस्यमय अंगूठी की। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई खुद काल को यानी समय को रोक सकता है। देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है और इसका जवाब हमें एक बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाने वाला है। वो त्रेता युग का एक सुनहरा दौर था। अयोध्या में भगवान राम का राज था। चारों तरफ शांति और खुशहाली थी। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, वक्त का पहिया भला कब किसी के लिए रुकता है। एक शांतिपूर्ण युग का अंत अब करीब आ रहा था और उस अयोध्या की रक्षा के लिए एक ऐसा पहरेदार खड़ा था जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। जी हां, हमारे नायक हनुमान जी अपने अटूट प्रण के साथ। जरा सोचिए, महल के दरवाजे पर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ तैनात हैं। उनकी गदा से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है और उनका प्रण हवा में गूंज रहा है। जब तक हनुमान की सांसें चल रही हैं, मेरे प्रभु के आराम में कोई भी खलल नहीं डाल सकता। ये सिर्फ एक पहरा नहीं था, ये तो अटूट भक्ति का जीता जागता सबूत था। लेकिन तब क्या होता है जब भक्ति का सामना खुद किस्मत से हो जाए। कहानी में अब एक ऐसे टकराव का वक्त आता है जिसकी किसी में कल्पना भी नहीं की थी। और फिर अचानक अयोध्या का आसमान एकदम से काला पड़ गया। मृत्यु के देवता यमराज अपने विशाल भैंसे पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उनका आना इस बात का संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यमराज का इरादा बिल्कुल साफ और अटल था। उन्होंने बहुत गंभीर आवाज में कहा, हनुमान, रास्ते से हट जाओ। प्रभु राम का इस धरती पर समय अब पूरा हो चुका है। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे रोक पाना नामुमकिन था। लेकिन सामने हनुमान थे। उन्होंने अपनी गदा जोर से जमीन पर पटकी, जिससे बिजली जैसी तरंगें निकलीं और उन्होंने गरज कर जवाब दिया, रुक जाओ, मेरे राम जी के पास कोई नहीं आ सकता, चाहे वो खुद काल ही क्यों ना हो। ये भक्ति और नियति के बीच एक महा टकराव था। अब जहां एक तरफ बाहर ये सब हो रहा था, वहीं महल के अंदर भगवान राम अपनी एक दिव्य लीला रच रहे थे, एक बहुत ही रहस्यमय योजना। महल के अंदर भगवान राम बिल्कुल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे और फिर उन्होंने अपनी अंगूठी को जमीन पर बनी एक जादुई दरार में गिरा दिया। एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला काम है ना, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा था। राम जी ने हनुमान को अंदर बुलाया और बड़े प्यार से कहा, हनुमान, मेरी प्यारी अंगूठी उस दरार में गिरकर पाताल लोक पहुंच गई है। क्या तुम उसे मेरे लिए वापस ला सकते हो? और बस इस एक सवाल ने हनुमान जी के सारे गुस्से को, सारी ऊर्जा को एक बिल्कुल नई, अनसोची दिशा में मोड़ दिया। तो यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की एक नई रहस्यमय यात्रा पाताल लोक की ओर। प्रभु का हुक्म सुनते ही हनुमान जी का सारा क्रोध जैसे शांत हो गया। उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया, तुरंत आज्ञा मानी, अपना शरीर छोटा किया और उस दरार में उतर गए। ये उनकी निस्वार्थ भक्ति की गहराई को दिखाता है। हनुमान जी एक जादुई सुरंग से नीचे और नीचे उतर रहे थे। चारों तरफ चमकते हुए क्रिस्टल थे। वो धरती के लोक से निकलकर पाताल लोक यानी नागों की रहस्यमय दुनिया में जा पहुंचे। पाताल लोक में उनकी मुलाकात हुई नागों के राजा महासर्प वासुकी से। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उन्हें अपने आने का मकसद बताया। हे नागराज, मैं अपने प्रभु की अंगूठी ढूंढ रहा हूं। राजा वासुकी बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराए और हनुमान को एक बहुत बड़ी गुफा की तरफ ले गए। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से ही जानते हों कि हनुमान की इस यात्रा का असली मकसद क्या है। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है, जहां हनुमान को अनंत काल चक्र का वो परम सत्य पता चलने वाला था। उस गुफा के अंदर का नजारा किसी भी कल्पना से परे था। हनुमान जी के सामने सोने की अंगूठियों का एक विशाल चमकता हुआ पहाड़ था और हर एक अंगूठी बिल्कुल भगवान राम की अंगूठी जैसी। एक दो नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों अंगूठियां। वो इतनी ज्यादा थीं कि खुद अनंत समय की निशानी बन गईं। हनुमान जी तो उस अंगूठियों के पहाड़ को देखकर हैरान रह गए। इस अद्भुत नजारे को देखकर हनुमान जी के मन में एक गहरा सवाल उठा। उन्होंने खुद से पूछा, इन लाखों अंगूठियों में से मेरे प्रभु की अंगूठी आखिर है कौन सी? यही वो सवाल था जो उन्हें परम सत्य तक ले जाने वाला था। तब राजा वासुकी ने उस गहरे राज से पर्दा उठाया। उन्होंने समझाया,
हनुमान, जब भी राम की कोई अंगूठी यहां गिरती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके उस अवतार का काम पूरा हो गया है और अब एक नए युग की शुरुआत होने वाले है। ये काल चक्र का ज्ञान था। और बस वो एक पल था जब हनुमान जी सब कुछ समझ गए। उनकी आंखों में जो दुख के आंसू थे वो अब ज्ञान की मुस्कान में बदल चुके थे। वो जान गए कि राम जी का जाना कोई अंत नहीं बल्कि एक अनंत दिव्य चक्र का हिस्सा है जो हमेशा हमेशा चलता रहता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि ईश्वर का प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे उनका रूप कोई भी हो या फिर युग कोई भी हो। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर अंत असल में एक नई शुरुआत ही तो है?